स्वागत है आपका सत्य संवाहक के एक नए लाइव में। गुरुजी नमस्ते। जी, नमस्ते, नमस्ते। सभी दर्शकों से निवेदन है कि एक बार स्पष्ट कर दीजिए कि आपको हमारी आवाज आ रही है कि नहीं, और फिर आगे कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। एक बार कमेंट कर दीजिए यदि आपको हमारी और गुरुजी की आवाज पहुंची। और तब तक मैं उन सभी का स्वागत करता हूं जिन्होंने नमस्कार किया है गुरुजी को, और सादर नमस्कार किया है। जी, जी, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते आप लोगों को नमस्ते। आप लोगों का नाम मैं पहले ही देख रहा था ऊपर आप लोगों की जी, उपस्थिति पहले ही है। बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा आप लोगों को। और हर्ष जी ने बताया है कि सॉरी, पुनीत जी ने बताया है कि आवाज क्लियर है, तो प्रारंभ करते हैं फिर। जी हाँ, जी। दर्शकों से एक निवेदन और भी है कि आप कृपया करके लाइव को शेयर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस कार्यक्रम को देख सकें। और इस लाइव को, अगर आपको ये लाइव अच्छी लगती है तो हमारा सहयोग करिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, जो भी कुछ कमेंट आपको करना हो वो करिएगा। लाइव स्ट्रीम में हम आपके कमेंट्स देख रहे हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा तथा डिस्क्रिप्शन और टाइटल में भी देख लिया होगा कि आज का विषय क्या है और वक्ता कौन है। तो आज का विषय है कि हम आपको इस लाइव के माध्यम से बताएंगे कि वैदिक मत, जो वैदिक सत्य सिद्धांत हैं वो क्या हैं, और ये बताएंगे हमारे पूज्य पंडित महेंद्र पाल आर्य जी। आपने इनको अधिकतम देखा होगा इनके वीडियोज में या कॉल रिकॉर्डिंग डिबेट में कि इस्लाम का जो एक सच है वह यह प्रस्तुत करते हैं इस दावे के साथ कि इनको इस्लाम की नॉलेज है, और इसकी प्रमाणिकता भी आपको यूट्यूब पे मिलेगी। साथ ही में बहुत कम बंधु ये जानते हैं कि अधिकतर आपने बहुत सारे एक्स मुस्लिमों को देखा होगा, 99% मैं ये कह सकता हूं कि वो इस्लाम में जो समस्याएं हैं उन पर डिस्कस करते हैं। या विश्व भर में आपने तरह तरह के लोगों को देखा होगा, विद्वानों को देखा होगा, रेशनलिस्ट को देखा होगा, जिनको कुछ गलत लगता है तो वो उस पर आवाज उठाते हैं। चाहे आप कार्ल मार्क्स लेनिन से लेकर के जितने भी आपको मिलेंगे, गौतम बुद्ध आदि, या जो कुछ भी हुए, जितने भी विद्वान हुए, और आज के नवीन समय में जो रेशनलिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया कि जो समाज में कुरीतियां थी, गलत चीजें थी, उनका उन्होंने विरोध किया और अपने मत दिए, अपनी चीजों को बताया कि ये चीज गलत है और ये चीज जो मैं दे रहा हूं वो ये सही है। और बहुत से ऐसे भी रैशनलिस्ट हैं जिन्होंने कुछ भी अपना मत नहीं दिया, किसी का भी समर्थन नहीं किया। जैसे आजकल के एक्स मुस्लिम हैं, वो बस इस्लाम में समस्याएं क्या है उसको तो बखूबी वो बता देते हैं, पर क्या सही है इसके बारे में कभी नहीं बताते। और कुछ ऐसे हैं जो अपना मत चलाने के लिए अपनी बात बता देते हैं। लेकिन महर्षि देव दयानंद जी ने सभी मतों का यथार्थ रूप से विवेचना की, विश्लेषण किया, और उसमें जो खंडन योग्य चीजें थी उनका खंडन किया, और साथ ही में सत्य क्या है वह हमें बहुत ही सरलतम तरीके से उपलब्ध कराया। और उसी मार्ग पर चलते हुए पंडित महेंद्र पाल आर्य जी बेशक जनमत इस्लाम मत से रहे हों, किंतु जब इन्हें चीजें गलत लगी, सही नहीं लगी, तो उसका इन्होंने विरोध किया। साथ ही साथ में इन्होंने सत्य को खोजने का प्रयास किया। दयानंद सरस्वती जी के माध्यम से इन्होंने सत्य को खोजा भी, और उसको ये सबके सामने प्रस्तुत भी करते हैं, जैसा कि आज आपको इस लाइव में देखने को मिलेगा। तो अधिकतम समय न लेते हुए मैं गुरु जी से निवेदन करूंगा कि आज, क्योंकि ये पहली लाइव है ऐसे विषय पे, तो संभव ऐसा है कि इसके और भी एपिसोड आए। कुल मिलाकर हमारे इस लाइव करने का एक ही उद्देश्य है कि सब सर्वप्रथम हम सत्य क्या है, वैदिक सिद्धांत क्या है, सत्य सिद्धांत क्या है, वो आप तक क्रमवार पहुंचाएं, और उसी के जरिए हम यह भी बताएं कि असत्य क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो अगली बात गुरु जी से। जी गुरु जी। सभी दर्शकों को नमस्ते के साथ धन्यवाद भी।
आप लोगों ने अपना समय निकाला है इस एपिसोड के साथ जुड़ने के लिए। इस चैनल का नाम है सत्य संवाहक। लोग आज सत्य से भाग रहे हैं, सत्य से कोसों दूर हो रहे हैं, सत्य को तिलांजलि दे रहे हैं। लेकिन मैं देव जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना चैनल का नाम सत्य संवाहक रखा है, यानी सत्य का प्रतिपादन जहाँ किया जाता हो। लेकिन आजकल आप देखेंगे लोग कहते हैं सत्संग हो रहा है, चलो सत्संग में। तो सत्संग हो रहा है, वहाँ चले गए आप, और वहाँ जो कथाकार है, कथा करने वाले आपको ये कथा कर रहे हैं और सुना रहे हैं कि एक चिड़िया 80 मन गुड़ के डली को लेकर के उड़ रही है। सुनने वाले सारे लोग सत्य वचन महाराज ये कहते हैं। सुनने वालों ने कभी भी ये नहीं पूछा कि महाराज जी ये तो बताइए वो चिड़िया कौन सी है जो 80 मन गुड़ के डली को लेकर के उड़े, और वो गुड़ 80 मन की थी, ये आपने नापा कैसे, उसका अंदाजा कैसे लगा? ये कोई पूछने वाले नहीं है उन कथाकार से, जैसा आज ये धीरेन्द्र शास्त्री का चल रहा है। कोई उनसे पूछने वाले नहीं। आज मेरे से एक ने बोला कि पंडित जी, धीरेन्द्र शास्त्री जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच बोल रहा है, उसके पास खाली कागज बढ़ाइए वो सब बता देगा बोले। तो मैंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को एक बात आप पूछ लीजिए। मैं कल उनका सुन रहा था न्यूज़ 18 में अमीश देवगन के साथ। अमीश देवगन उसका इंटरव्यू ले रहा था और वो कह रहा है कि मैं हनुमान का भक्त हूँ, हनुमान जी को मानता हूँ, हनुमान जी से मुझे वरदान प्राप्त है और हमारे परिवार को भी वरदान प्राप्त था। तो मैंने जब ये बात मैंने सुनी वहाँ चैनल में, और आज भी एक सज्जन ने मेरे से कहा कि इस तरीके से वो सच बोलता है, तो मैंने उनको कहा कि आप ज़रा कृपा करके उस धीरेन्द्र शास्त्री के पास जाइए और उनसे ये पूछ करके आइए कि राहुल गांधी भारत का प्रधानमंत्री बन पाएगा या नहीं। क्या जवाब देते हैं वो ज़रा सुन लीजिए। जबकि जो राहुल गांधी विदेश में जाकर के भारत के खिलाफ वक्तव्य दे रहा है, राष्ट्रद्रोहिता की बात कर रहा है, राष्ट्रद्रोह की बात कर रहा है, भारत की तौहीनी में लगे हुए हैं। मैं तो कल अपना ट्विटर में लिखा भी था कि वो आते ही उसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, ये सब चमत्कारी लोग हैं जो चमत्कार दिखा रहे हैं। तो उन चमत्कारी बाबा को ये भी चाहिए कि अगर वाकई में वो भविष्यवाणी करते हैं और हनुमान का वरदान उनको है, तो जिस हनुमान के लिए तो लोग ये सुनाते हैं कि हनुमान चले न बिन राम के बिना, और राम जी चले न बिन हनुमान के बिना। जब राम का काम हनुमान के बिना नहीं चलता और हनुमान के बिना राम का काम नहीं चलता, तो राम बड़ा है या हनुमान बड़ा है? अगर हनुमान के बिना राम का काम नहीं चलेगा तो बड़ा कौन होगा? हनुमान होगा। और हनुमान का काम राम जी के बिना नहीं चलता तो बड़ा कौन होगा? राम जी होंगे। इतना ही फर्क जिन लोगों को नहीं है, जो सत्य के नजदीक आ ही नहीं पाए और चमत्कारी बाबा बन करके इस तरीके से मानव समाज को वरगला रहे हैं, मानव समाज को धोखे में डाल रहे हैं, सत्य के बजाय झूठ के तरफ उन्हें ले जा रहे हैं, अंधकार में ले जा रहे हैं। जबकि ये गुरु का अर्थ भी गलत बता रहे हैं। जबकि गुरु वही है, गुरु उनको कहा जाता है जो अंधकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाए, उनका नाम गुरु होता है। और ये गुरु ऐसे ठहरे कि ये प्रकाश में चलने वालों को लेकर प्रकाश से अंधकार में तरफ ढकेल रहे हैं, फिर भी ये गुरु कहला रहे हैं। ये बहुत बड़ा अमानवीयता की बात है, बहुत अत्याचार हो रहा है मानव समाज में। और आज इसी अंध भक्त की भरमार है। लोग सहज में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर पर भी हाथ साफ करना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं है।
इसीलिए तो ये हिंदू घराने के लोग अपने देवी देवता को पूजने के बाद भी इनकी तृप्ति नहीं होती। ये उस मज़ार में भी जा पहुँचते हैं जहाँ पर इसके पिता का कातिल ही सोया क्यों ना पड़ा हो, और उन्हीं से माँगने जी, जा रहे हैं, उन्हीं से जी। माँगने के लिए जा रहे हैं। अरे भाई, वो देने लायक होते तो वो वहाँ क्या हवा पानी बदलने के लिए गए रहे मिट्टी के अंदर में? और उसी से माँग रहे हैं। जो ये हमारा यूपी तो इसका जीते जागता प्रमाण है, राजा सोहेल देव और सैयद सालार की घटना। और जी, उसी मज़ार में जा कर के मैं तो बहराइच में बहुत बार गया हूँ, बहुत बार गया हूँ। बहराइच, फ़खरपुर और वो उस इलाके में जितने भी आर्य समाज है, अयोध्या प्राय साइड भी 5 जो पीर हैं गुरुजी, जिनको पाँचों पीरन के नाम से कहा जाता है अयोध्या साइड जाता है। में, बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो तो वो भी सारा मेरा गौरी के साथ ही आए थे। ये इलाका सारा घुमा हुआ है मेरा, और ये जी, आपके इलाके में पड़ते हैं सारे। जी, तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वहाँ ये हिंदू घराने के लोग माँगने के लिए जा रहे हैं। क्या इनके देव-देवी में ताकत नहीं है? इनके देव-देवी में शक्ति छीन हो गई? इनके देव-देवी के पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, और ये जा रहे हैं, और उनकी जो वैमनस्यता है, उस पर कभी भी इन्होंने विचार किया ही नहीं। ये मुसलमान इस्लाम की मान्यता के अनुसार कोई चीज़ आपको देना मना है। जैसा उदाहरण के रूप में, आपकी किडनी खराब हो गई, तो आप किडनी खरीदेंगे, लेकिन कोई मुसलमान आपको किडनी बेचने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान को जी। किडनी देना मना है, आँख देना मना है, शरीर का कोई भी अंग मरणोपरांत जो दान करते हैं वो सब देना मना है। लेकिन लेने के लिए कहिए तो एक कदम आगे बढ़ा करके आएँगे। लेने पर की इजाज़त देना है। इसलिए भी मना है गुरुजी, यदि मैं सही हूँ तो, देना इसलिए मना है कि आँखें दे दी, तो जन्नत में हूर को कैसे देखेंगे? नहीं, हूर को देखने वाली बात नहीं है, वहाँ अल्लाह पूछेंगे कि अच्छा, मैंने आग दे करके भेजा था, तुमने आग आग कहाँ क्योंकि गँवाए? ये भी तो गुरुजी कहा जाता है कि एक कयामत के समय उखाड़-उखाड़ के निकालेंगे उनको उनकी कब्रों में से, तो शरीर सही रहना चाहिए पूरा। निकालेंगे, वो तो अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जो चाहेंगे सो करेंगे, वो जो बोलेगा सो होगा, वो कुन कह देगा हो जा, बस हो जाएगा। उसमें कोई सिद्धांतिक की तो बात नहीं है ना, वहाँ मरने के बाद शरीर सड़-गल जाता है, लेकिन उसी शरीर को उठाते हैं। लेकिन यहाँ कई सवाल पैदा हो रहा है, देखिए, ये जो सत संवाहक, आप जो सत्य का संवहन कर रहे हैं, उससे सच्चाई को मैं उजागर कर रहा हूँ। जी। तो मरने के बाद जब शरीर को कब्र में दफनाया गया, तो मरा कौन? आत्मा तो मरी नहीं, हुँ, जी। शरीर का नाश हुआ। इसलिए हमारा हुँ, शास्त्र भी कहा है, और योगेश्वर कृष्ण ने भी इस पर बहुत बड़ा उपदेश दिया है। जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया, तो किससे युद्ध करूंगा? भाई है, भतीजा, चाचा है, ताऊ है, इससे तो अच्छा होगा कि मैं दूर देश में जाकर भिक्षा मांगकर गुजारा करूंगा। योगेश्वर कृष्ण आग बबूला उठे। युद्धम तु क्षत्रिय धर्मा तत्तम कथम त्याजसी, युद्ध करना क्षत्रियो का धर्म, इसे त्यागते तुम कहाँ चले जाते हो? अर्जुन ने बोला, एतान बंधवान बिना बीजान राज्य न चकुम सुखम भविष्यति, इन बांधवों को छोड़कर, राज को छोड़कर अगर मैं सुख युद्ध करूंगा तो क्या सुख प्राप्त कर सकता हूँ? योगेश्वर कृष्ण ने कहा, तुम नावगच्छसि इमे पापः इमे दंडनीय बद्ध एव, ये तुम नहीं जानते, ये पापी है, दुष्ट है, वध करने योग्य है। जबकि वो सारे रिश्तेदार थे, लेकिन वहां पाप की लड़ाई थी, हक और बातिल की लड़ाई थी। योगेश्वर कृष्ण हक के पक्षधर थे, इसलिए उन्होंने साफ कहा है कि ये अराजक तत्व है, इन्हें नाश करना परम कर्तव्य है। तो फिर अर्जुन ने बोला, इमे मृत्यु तु गमिष्यन्ति महत् पापम भविष्यति, मेरे युद्ध करने से अगर ये मर जाएंगे तो इससे बढ़ करके कोई पाप नहीं लगेगा। योगेश्वर कृष्ण ने फौरन कहा, नहीं एतत् पापम, आत्मा मृत्यु न गच्छति, केवलम शरीरम नश्यति, त्वम इदम न अवगच्छसि, आत्मा अजरः अमरः अयम कदापि न नश्यति। तुम नहीं जानते हो, आत्मा मरती नहीं है, केवल शरीर का नाश होता है। आत्मा अजर है, अमर है, इसका नाश कभी भी नहीं होता। और योगेश्वर कृष्ण केवल यही नहीं रुक रहे हैं, वहां पर और भी उपदेश दिया इस आत्मा के बारे में कि आत्मा वो चीज है, कोई इसको बंधन में नहीं ले सकता, अग्नि जला नहीं सकती,
पानी में बहाने की क्षमता नहीं, हवा में उड़ाने की भी क्षमता नहीं है आत्मा को। और अल्लाह का कहना है मरने के बाद अल्लाह रूह को कब्ज करके कैद कर लेंगे। अब वो कैद खाना अल्लाह का कहाँ है? ये सत्य संवाहक के द्वारा मैं पूछना चाहता हूँ दुनिया वालों से, ये तो सत्य का संवहन हम कर रहे हैं, जिस सत्य को दुनिया वालों के पास हम पहुंचा रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ इस्लाम जगत के आलिमों से। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा, अभी 13 दिन लगातार मौलाना अरशद मदनी का पुतला लगा करके हम सुदर्शन न्यूज चैनल में कार्यक्रम दिए। अभी मौलाना अरशद मदनी मेरे सामने आने से इनकार कर दिया। मुफ्ती यासिर नदीम अलवजदी जो अमेरिका में बैठा है, उसने भी आने से मना कर दिया। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ने उस आत्मा को कैद कर लिया, आत्मा को कैद कर लिया जाएगा। इल्लीन और सिज्जीन 2 जगह बताया गया है कुरान में। ये इल्लियून जो इल्लीन में बंद किए जाएंगे और सिज्जीयून सिज्जीन में बंद किए जाएंगे। नेकी और बदी करने वालों दोनों की रूह को इल्लीन और सिज्जीन नामी जगह में कैद कर दिए जाएंगे। जबकि आत्मा कैद करने की वस्तु नहीं है। आत्मा बनती कैसे है, कैसे आत्मा को बनाया गया है, ये भी इल्म अल्लाह को नहीं है। और ना कुरान में कहीं बताया गया है कि रूह इस चीज से बनी है, इस तरीके से बनी है, रूह को बनाने का तरीका यह है। वहां तो केवल आदम को बनाने के बाद अल्लाह ने उसमें रूह फूंक दी। यहाँ तो मैं दुनिया में देखता हूँ ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं अपने हमारे पंडित वर्ग के लोग। वहां अल्लाह रूह फूंक रहे, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे। या अय्युहा रूह उदखुल फी हादिहिल जसद, यानी ऐ रूह तू दाखिल हो जा इस आदम के जिस्म में। वो आदम के शरीर में प्रवेश करा रहे रूह को, पर रूह बनाई किस चीज से गई ये नहीं मालूम अल्लाह को। रूह कैसे बनी है, क्या रॉ मटेरियल है इसका, इसको भी अल्लाह को नहीं पता। तो यहाँ गीता में वैदिक मान्यता के हिसाब से दोनों में फर्क देख लीजिए। एक तो बताया गया है कि आत्मा को कैद किया जाना संभव नहीं है, आत्मा को जलाया जाना संभव नहीं है, आत्मा को बहाया जाना संभव नहीं है, आत्मा को उड़ाया जाना संभव नहीं है। क्यों? कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। जैसा परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, वैसे ही आत्मा ही अनादि तत्व है। आत्मा अजन्मा है, जैसा परमात्मा अजन्मा है, ऐसे आत्मा का भी जन्म नहीं होता। ये 3 चीज जो हमारे हैं यहाँ पर जो समकालीन है, ईश्वर, प्रकृति और जीव, तीनों बराबर से हैं, तीनों अजन्मा है, अनादि तत्व है, तीनों बराबर से हैं। इसलिए ऋषि दयानंद ने इसका स्पष्टीकरण दिया अपने अमर ग्रंथ सत्या प्रकाश में। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम भिक्षम परिसुजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ती अनशनन्यो अभिचाकशीति। ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों का मिलान कैसा बताया कि एक दूसरे के सखा है, एक दूसरे के दोस्त है, मित्र हैं। समानम वृक्षम परिसुजाते, एक वृक्ष में ही विराजमान है। और उसका उदाहरण दिया कि वृक्ष है प्रकृति, उस प्रकृति रूपी वृक्ष में मानो की 2 चिड़िया बैठी हो, एक आत्मा रूपी चिड़िया और एक परमात्मा रूपी चिड़िया। पर ये मत समझिएगा कि मैंने परमात्मा को चिड़िया बताया। चिड़िया वहां उदाहरण दिया, सुपर्णा सयुजा सकाया बोला, सुपर्णा शब्द आया वहां पर। तो एक परमात्मा रूपी चिड़िया जो अनशनन्यो अभिचाक्षिति, जो इसको खाने पीने की आवश्यकता नहीं है, अनशन करते हुए भी उसको पता है कौन से चीज में क्या लज्जत है, क्या स्वाद है, क्या टेस्ट है, क्या जायका है। ये खाए पिए बिना परमात्मा को पता है, और आत्मा को खाए बिना पता लगना संभव नहीं है। ये अंतर है। अब ये अंतर है, लेकिन है ये समकालीन, तीनों समकालीन है, ईश्वर, प्रकृति और जीव। इसलिए प्रकृति का बनाने वाला परमात्मा नहीं है, जीवात्मा को बनाने वाला भी परमात्मा नहीं है। क्योंकि जब से परमात्मा है उस समय से जीवात्मा है, और उस समय से ही प्रकृति है। प्रकृति का केवल रूप बदलता है, और आत्मा जन्म लेती है, मरती है।
लेकिन आत्मा की मौत नहीं होती। जिस शरीर में वह आत्मा प्रवेश करती है उस शरीर की मौत होती है। इसीलिए फिजिशियनों ने भी माना इस बात को कि सोल इज नॉट डेथेबल, नेवर। आत्मा की मौत कभी भी नहीं होती। तो आत्मा मरती नहीं है। ऐसे आत्मा को अल्लाह मार रहे हैं, कहीं जिला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। आत्मा के बारे में ये सवाल कर रहा हूं मैं, कोई जवाब देना आकर के यहाँ। अगर इस सत्य संवाहक को कोई देख रहे हैं, इस्लाम जगत का आलिम या इस्लाम जगत के लोग, जानकार इस्लाम का, अगर इस सत्य संवाहक चैनल में जुड़े हैं या सत्य संवाहक के द्वारा मैं आप लोगों को संदेशा पहुंचा रहा हूं, अगर है हिम्मत तो सामने आकर के जवाब दीजिए। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं, बंदा हाजिर है आपसे सवाल जवाब करने के लिए। गुरु जी, एक चीज इसमें मैं थोड़ा सा स्पष्टीकृत कर दूं। कुछ ऐसे नवीन दर्शक भी आ जाते हैं जिनको पहले से शायद कुछ पता नहीं होता है, या फिर वो प्रारंभ किए होते हैं चीजों को जानने के लिए, तो वो कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कुछ बातों को लेकर के। तो मैं बस 2 मिनट में थोड़ा पीछे की चीजों को रिकैप करते हुए कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जैसा कि गुरु जी आपने कहा कि राम न चले हनुमान के बिना और हनुमान न चले राम के बिना, ऐसा कह देते हैं और खुद इनको नहीं पता कि राम बड़ा है वहां पे कि हनुमान बड़ा है। दरअसल एक विद्या इनकी चल रही है, गोल विद्या, जो अभी से नहीं, पुराण निर्माण के समय से ही चलती आ रही है। जहां पे इनके पास प्रश्नों का उत्तर नहीं होता है तो ये उसी में घुमा देते हैं कि ब्रह्मा विष्णु से बड़ा, विष्णु शिव से बड़ा और शिव ब्रह्मा से बड़ा। क्योंकि इनको खुद ही नहीं पता कौन ब्रह्मा है, कौन शिव है, कौन विष्णु है। वो ईश्वर का भी नाम हो सकता है, वो ऐतिहासिक पुरुष भी हो सकता है, वो नहीं, प्रकृति पदार्थों का भी नाम हो ऐसा है, सकता है। वह ऐतिहासिक पुरुष नहीं है। वेद में आया एकम सद विप्रा बहुधा बदंती। परमात्मा एक है, हम्म। ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं। तो विष्णु नाम पुकारते हैं परमात्मा जी। का है। जब वो विचरण करते हैं तब विष्णु कहलाते हैं। जब सृष्टि की नहीं, रचना विष्णु नाम करते हैं, से इतिहास में भी कोई ना कोई महापुरुष तो हुए ही होंगे। ये तो संभव हुए है। हैं, लेकिन जी। विष्णु नाम यहाँ परमात्मा का है। हाँ, यहाँ वेदों में परमात्मा का है जी गुरु जी। जी हाँ, जहाँ जी हाँ। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य लेना है वहां तो परमात्मा का ही नाम है। पर तो गड्ढमड्ढ कर दिया ना पौराणिकों ने। जैसे अ, शिव है तो ईश्वर शिव को उठा लिया, ऐतिहासिक शिव को उठा लिया, मिक्स करके पता नहीं क्या बना दिया। और जबकि तो, शिव माने कल्याणकारी है। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में इस सब का स्पष्टीकरण दिया है। और यहाँ पर जो कहा गया है राम और हनुमान जी, तो राम और हनुमान जी को हम महापुरुष ही मानते हैं, ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, वेदों के ज्ञाता मानते हैं, ईश्वर भक्त मानते हैं। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर ऐसा अपमानित करने वाली या कुछ भी ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही है कि आप छोटी सी क्लिप निकाल के बाद में उस बात को कुछ अलग एंगल में प्रस्तुत करें। जहां बात ईश्वर की होगी तहां बात केवल ईश्वर की होगी। जी गुरु जी। इसमें मूल बात यह है कि ऋषि दयानंद की मान्यता है कि जो वस्तु जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही जानना, मानना, कहना, ये सत्य है। जो सत्य का परिभाषा ऋषिवर देव दयानंद ने दिया है, सत्य उसको कहा गया है जो वस्तु जैसा है उसको ठीक ठीक वैसा ही जानना, मानना और कहना। जैसा हम और आप एक सिस्टम के माध्यम से जुड़े हैं, सिस्टम में बोल रहे हैं, इसमें अपना कार्यक्रम दे रहे हैं, इसमें वीडियो बना रहे हैं। इस सिस्टम को अगर हम रेलगाड़ी कहेंगे तो सच हो जाएगा क्या? तो इसी का नाम झूठ है। जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही कहना, मानना, जानना, ये सत्य है। ये ऋषि दयानंद ने इसका स्पष्टीकरण दिया है और कि वैसे सत्य। भी दर्शक विचार करें गुरु जी, तो प्रकृति, जीवात्मा और ईश्वर तीनों में से अगर कोई एक चीज हटा दी जाए तो आगे की चीज का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। फिर बिल्कुल निर्माण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं नजर आती है। स्वाभाविक, यदि बिल्कुल। जीवात्मा हट गया तो ईश्वर किसके लिए निर्माण करेगा? यदि प्रकृति हट गई तो ईश्वर किस चीज से निर्माण करेगा? और यदि ईश्वर ही हट गया तो निर्माण कौन करेगा? आज मेरे पेज में एक कमेंट्स लिखा है एक ने कि कोई है माई का लाल जो ईश्वर को निराकार साबित कर दे, साकार नहीं है ये बता दे। तो उसके जवाब में मैं लिखा कि मेरे भाई,
तुम अकल पर दखल नहीं ले रहे हो, तुम ये मानो कि हर एक चीज का सिस्टम होता है। क्या तुम अपने पिता का भी पिता बन सकते हो? संभव नहीं, इस जन्म में। हम्म। आगे क्या होगा उसका कोई अता पता नहीं है। इस जन्म में तुम अपने पिता का पिता नहीं बन सकते हो, तुम अपने भाई बहन के भी पिता नहीं बन सकते हो, क्योंकि ये सारा सिस्टम है। क्योंकि उसमें दोष आएगा, दोष लगेगा, ये सारा सिस्टम के अनुसार हो रहा है। इसलिए परमात्मा निराकार ही है, साकार नहीं। परमात्मा साकार हो जाए तो परमात्मा भी दोष आएगा, सर्वव्यापकता की गुण खत्म हो जाएगी और सर्वज्ञता की भी गुण समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से परमात्मा में दोष आएंगे। तो दोष लगने पर परमात्मा का होना, परमात्मा का बनना संभव नहीं है। इसलिए परमात्मा वो जानने की वस्तु है, मानने की नहीं। तो बिना जाने किसी को मानना ये धोखा है। बिना जाने किसी को सच मान लेना ये सर्वनाश का कारण है। जो वस्तु जैसा है उसको वैसा ही मानना पड़ेगा, जानना भी पड़ेगा और कहना भी पड़ेगा। इसलिए हम मानव हैं, मानव मत्वा कर्मणि सिद्धते। मानव हमारा नाम इसलिए पड़ा कि हर काम हम बुद्धि से करते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, बुद्धि परक कहा गया मानव को। तो अगर मानव बुद्धि परक है तो बुद्धि से काम लिए बिना बुद्धि में ताला डाल दे तो वो मानव कहलाने का अधिकार कहाँ है, अधिकारी कहाँ है? इसलिए जैसा देखते हैं आप आपके यूपी में तो ना के बराबर चलता है, बंगाल में बहुत चलता है, बिहार में भी चलता है, मैं देखा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मथुरा में भी जाने आप, आपके यूपी में मथुरा में है ये, वहां पर पैसा जी। दे करके महिलाओं से गवाया जाता है। वहाँ सब घंटा बंधा हुआ है, 1 घंटा में इतना मिलेगा, तो ये सब अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा सवाल यहाँ क्या है उसको समझने का प्रयास कीजिए कि 2 बार नाम लिया जा रहा है, किनका? पर कृष्ण का और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, 4 बार नाम लिया गया। तो योगेश्वर कृष्ण के युग में, कृष्ण के काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो थे नहीं। मर्यादा हम्म। पुरुषोत्तम राम का काल अलग था और योगेश्वर कृष्ण का काल अलग है। तो अलग काल में दोनों को एक साथ जोड़ना या जुड़ना संभव कैसे हुआ? पहली बात, जी। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, देव जी देव जी देव जी देव जी। तो आप 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार नहीं सुने तो आप तो कहेंगे ना पंडित जी क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। बोलेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल। ये स्वाभाविक है कि नहीं है? हाँ। लेकिन उनसे जी हम मांग बिल्कुल। क्या रहे हैं? उनसे क्या मांग रहे हैं, क्या चाह रहे हैं उनसे, ये नहीं बोला जा रहा है। हरे कृष्ण, क्या तमाशा है। मैं जब बेल्जियम में था, यूरोप में, तो वहां जी। पर इस्कॉन मंदिर में ये हो रहा था। तो मैं जाकर के पूछा कि भाई राम का युग पहले था या कृष्ण का? बोले नहीं, राम का युग पहले था। मैंने कहा फिर राम को आपने बाद में लगाया, कृष्ण को पहले लगाया? जवाब नहीं दे पाए। और ये सबसे और बड़ा अगर हरे राम करने से काम चलता गुरुजी, तो कहीं ना कहीं योगेश्वर श्री कृष्ण जी का काल जो था उस समय से देखा जाए तो लगभग 8.5 लाख 9 लाख साल पहले राम जी का काल है। तो महाभारत काल में भी तो हरे राम करने वाले होना चाहिए था। अगर यही करने से उपकार होता तो गीता में कहते कृष्ण अर्जुन से कि तुम हरे राम करो। केवल इतना ही नहीं बाबूजी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे ये कहा कि मैं आपका 4, 6 बार, 8 बार, 10 बार आपका नाम उच्चारण किया, पुकारा। जी। तो आप जी। कहेंगे ना पंडित जी क्या कहना चाहते हैं? बताइए क्या हाँ, चाहिए सही मैं बात है। क्या काम आ सकता हूँ आपका? बोलेंगे कि नहीं? जी। लेकिन जी। उससे माँग क्या रहे हैं ये नहीं। क्या माँगा जा रहा है ये नहीं कहा जा रहा है। अब फिर देखिए कि राम एक ऐसा नाम है जिस राम का रूप चलता है। एक राम, 2 राम, अनेक राम। वो पंचमी में कुछ बनेगा, हम्म। षष्ठी में कुछ बनेगा, बदलता जाएगा वो। तो हम्म। राम अगर ईश्वर है
एक बात और मान लीजिए, राम को या कृष्ण को अगर ईश्वर मान लिया जाए, तो राम को ईश्वर है, तो ईश्वर के लिए तो वेद में आया है, त्वम हीना पिता वसोतम माता शतकत बभूविता अधाते सुम नमी महे, कि परमात्मा को हम माता पिता बंधु सखा कहते हैं। जिसको हिंदी में सरलीकरण यही किया गया ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो क्या राम का नाम, ईश्वर का नाम केवल पुरुष वर्ग के लोग लेंगे या लेते हैं, या महिलाएं भी लेती हैं? तो महिलाएं भी लेती हैं। महिलाएं महिलाएं भी लेती हैं अगर, तो माता सीता का राम 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 चिल्लाती थी क्या? जी। आज के अब समय ये में देखिए ना, आज के समय में कोई अप टू डेट बहन हमारी हो, उनको पूछिए आपका पति का नाम क्या, वो नाम ले लेंगे। लेकिन जो नानी दादी है, उनसे पूछिए माता हम्म जी आपके शौहर का नाम क्या है? वो बोले बेटा मुझे मत नहीं पूछो। लेंगे। जी। तो ये जी, परिस्थिति और है। दर्शकों को एक चीज मैं स्पष्टीकृत कर दूं कि इस चैनल पर 2 लाइव ईश्वर विषयक हो चुके हैं पीछे, कि ईश्वर क्या है, और या कौन है, और ईश्वर होता है या नहीं। तो अब आगे के क्रम में हम भविष्य में आत्मा पर और प्रकृति पर भी लाइव कर देंगे विस्तृत। अभी इस बिल्कुल लाइव के बिल्कुल। माध्यम से पंडित जी ने संक्षिप्त में प्रकृति, ईश्वर और आत्मा को अनादि तत्व बताते हुए यह कहा है कि सृष्टि के निर्माण के लिए ये तीनों ही आवश्यक हैं, अनादि हैं, और भगवत गीता से प्रमाण देते हुए, इस्लाम से तुलना करते हुए सत्य असत्य की बातें अभी तक हुई हैं। अच्छा गुरुजी, मैं आपसे फिर ये पूछना चाहूंगा जी कि जैसा कि आपने अभी थोड़ा देरी पहले कहा था कि ईश्वर निराकार है, ये सिद्ध कर दो, कोई ऐसा कह रहा था। तो जैसे बहुत लोग ये कहते हैं कि ईश्वर साकार रूप में भी हो सकता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईश्वर ने जो भी नियम बनाए हैं वो सर्वकालिक हैं। मतलब जिस तरह से मनुष्य उत्पत्ति हो रही है आदिकाल से अभी तक, जब से प्रारंभ के बाद से जो क्रिया चली होगी, वो इज इक्वल टू सेम चलती आ रही है। साथ में सूरज का दिखना, चंद्रमा, गैलेक्सी, पूरा ब्रह्मांड एक नियमित रूप से चल रहा है, यानी कि प्रकाश का एक छोटा कण, उसकी गति भी कभी मंद नहीं होगी, वो उसी गति में चल रहा है। अब पृथ्वी की गति भी उसी हिसाब से है जिस हिसाब से उस पर भार इत्यादि है, यानी सब एक नियमक अनुसार चल रहे हैं। तो यानी कि अगर एक बार मान लिया जाए कि ईश्वर साकार रूप में भी आ सकता है या साकार रूप में भी होगा, तो उसका भी एक नियम होना चाहिए कि वो हमेशा ही साकार रूप में हो। तो ये अभी ये कोई ये ये शब्द ही गलत है। ये शब्द ही जी गलत है जी कि जी ईश्वर का साकार होना संभव नहीं है। सिर्फ नहीं, मैं वेद में इसको आया ना, गलत सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वम कल्पयति, वेद कह रहा है इस बात पे। जी पहले भी था, मैं एक अभी बार भी है, आगे भी रहेगा। मैं एक बार इनकी बात को अगर मानता भी चलूं, तो आप ये सोचिए कि अभी भी साकार रूप ईश्वर का होना चाहिए। अगर पहले रहा होगा, जैसे निराकार रूप तो अभी है ना, तभी तो ये पूरा सृष्टि चल रहा है, तभी पत्ते पत्ते और कण कण में प्राण है। तो साकार रूप भी होना चाहिए। तो जो साकार रूप होने के दावे करते हैं, उनको ईश्वर के पास में ले जाके दिखाना चाहिए, भैया ये रहा साकार रूप। नहीं, तो ये इसमें एक प्रमाण मैं दे रहा हूँ। मैं परमात्मा जी का एक प्रमाण दे रहा हूँ कि जी। किसको हम परमात्मा कहें, उसको हम्म देखने की आवश्यकता पड़ती है या नहीं। हम्म देखने की आवश्यकता उसको होती है जो अज्ञानी है। इसीलिए वेद में आया है, तज्जति तन्नय जति तद दूरे तद्वंतिके। जो ज्ञानी पुरुष है, वो परमात्मा को खोजता नहीं है, क्योंकि परमात्मा नजदीक से भी नजदीक है और दूर से भी दूर है। और दूर हम्म 3 प्रकार की है, एक काल की दूरी, एक समय की दूरी और एक ज्ञान की दूरी। तो हम्म अज्ञान को हटा दीजिएगा, अज्ञानता को हटा दीजिएगा, तो कोई दूर नहीं है। इसलिए वेद में आया है, तज्जति तन्नय जति तद दूरे तद्वंतिके। अर्थात परमात्मा को ज्ञानी कभी नहीं ढूंढते हैं, परमात्मा को ढूंढता मूर्ख है। उसमें वेद में मूर्ख बताया गया है। हम्म हम्म परमात्मा हम्म को ज्ञानी कभी नहीं ढूंढते,
क्योंकि वो ढूंढने की वस्तु ही नहीं है, क्योंकि खोया नहीं तो ढूंढेगा कहाँ। बिल्कुल, जी। हम उसको ज्ञान से खोए हुए हैं। और हम जब उसको साकार कल्पना कर लेते हैं गुरुजी, तो मंदिर-मंदिर खोजते हैं, मिलना कुछ है ही नहीं है क्योंकि साकार होता ही नहीं है। यही तो फर्क है वेद में, यही तो अंतर बताया है वेद में कि साकार होने से एक देशी होना पड़ेगा, जी, सर्वकालिक नहीं होगा। परमात्मा सर्वकालिक है, सर्वदेशिक है और सब जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है वो, पर नजर आता नहीं, ये बोला गया ना। हुँ, योग योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं, ये जी, बोला गया है। तो परमात्मा को देखने के लिए, देखने का जो मामला है ना, तो आंख से देखेंगे ना, हुँ, परमात्मा आंख का विषय नहीं है। अच्छा, एक प्रमाण मैं आपको आज और दे रहा हूं, ये बिल्कुल जी, अकाट्य प्रमाण है। आप कभी अपने श्रोताओं से पूछे इस बात को कि हम लोग आंख से देखते हैं ना, हुँ। तो आंख से कब देखते हैं बाबू? जीवित अवस्था में देखते हैं एक तो, और जीवित जब अवस्था हमको जीवित जी, अवस्था में देखते हैं, आँख जी, खुली हुई हो तो देखते हैं, जी, रोशनी रहती है तो देखते हैं, ये ना। जी, जी, आँख खुली हो, जीवित रोशनी हो हो, और जी, रोशनी हो, ये 3 अवस्था में हम देखते हैं। जी, अच्छा, अब एक आदमी अभी खा रहा था, पी रहा था, बोल रहा था, चल रहा था, फिर रहा था। अचानक उसको हुँ, क्या हो गया, वो 4 के कंधे पे जा रहा है, आँख को लिए हुँ, जा रहा है, प्रकाश को छोड़े जा रहा है। उसके अंदर में हुँ, देखने वाली वस्तु नहीं है। नहीं है, जी। तो इस आत्मा को कभी किसी ने देखा है? उहुँ, तो आज जब आत्मा को देखा नहीं है तो परमात्मा को देखना क्यों चाहते हैं? ये इससे बड़ी मूर्खता और क्या है? बिल्कुल, खुद को देखा नहीं और परमात्मा को देखने चल दिए। इसलिए परमात्मा आँख का विषय ही नहीं है। अब देखिए यहाँ एक चीज़, एक प्रमाण मैं और दे रहा हूँ। वो ये है कि हम और आप, बनी नौ इंसान, मानव कहलाने वाले, जब कोई गलत काम करते हैं, हुँ, किसी भी गलत काम करते समय, करने से पहले ही, बल्कि करते समय नहीं, करने से पहले भय, लज्जा और शंका तीनों उत्पन्न हो जाती है। जी, भय, लज्जा और शंका तीनों का उत्पन्न कराने वाले का नाम ही परमात्मा है। हुँ, इसलिए परमात्मा ये भय, लज्जा, शंका ना तो मुसलमान को, ना हिंदू को, ना ईसाइयों को, ना सिख को, ना जैनी को, ना बौद्धि को, मानव मात्र को, क्योंकि परमात्मा के पास हिंदू मुस्लिम का कोई भेद ही नहीं है। जी, परमात्मा परमात्मा का स्वाभाविक गुण है मानव मात्र का चहुमुखी विकास करना। हुँ, परमात्मा का स्वाभाविक गुण है मानव मात्र का उपकार करना। इसलिए परमात्मा के पास मानव शब्द है, किंतु हुँ, मानव और दानव शब्द है। जो मानेगा मानव, ना मानेगा दानव। हुँ, हुँ, हिंदू हुँ, मुस्लिम शब्द नहीं है। हिंदू हुँ, मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बोधि नहीं है, मानव और दानव है। क्यों? पक्ष दो होते हैं, एक आर्य दूसरा दस्यु, एक जी। आर्य दूसरा अनार्य। इसलिए जो अच्छा, पक्ष दो हैं, जी, 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 दो पक्ष में आप देखेंगे ये आदि सृष्टि से लेकर के चलती चली आ रही है। पक्ष दो है, सूरज है तो चंद्रमा है, रात है तो दिन है, जन्म है तो मृत्यु है। इस तरीके से ये दो पक्ष है, विद्या है हुँ, अविद्या है, ज्ञान है अज्ञानी है। इस तरीके से ये दो पक्ष जो है वो शाश्वत है। अब शाश्वत पक्ष, एक चीज मैं आज आपको और बता रहा हूं, ये जो शाश्वत पक्ष है, दो चीज, अगर ज्ञानी अपना ज्ञान का प्रचार विस्तार करे तो अज्ञान का प्रचार कम होना संभव होगा। फिर समझिए, आप अपने संवाहक, सत्य संवाहक के द्वारा ज्ञान की वृद्धि करेंगे, ज्ञान के प्रचार और प्रसार में लगे रहेंगे, तो जी, अज्ञान में कमी आएगी या नहीं? बिल्कुल आएगी। अज्ञानता में कमी आएगी या नहीं? जी, आएगी। अब ज्ञानी अगर अपने प्रचार प्रसार में कमी लावे
तो अज्ञानी हावी होंगे या नहीं? बिल्कुल होंगे जी गुरुजी, आज बिल्कुल आज मैं आपको ये प्रमाण दे रहा हूं जी। कि आज हमारे ज्ञानी कहलाने वाले जो गुरुकुल के पढ़े हुए विद्वान बतलाते हैं, जो कालवा गुरुकुल के स्नातक बतलाते हैं, आचार्य बलदेव जी के शिष्य बतलाते हैं, स्वामी रामदेव। अब स्वामी रामदेव का कारनामा देखिए, किस तरीके से अज्ञानता की बात ये कर रहे हैं। स्वामी रामदेव किस तरीके से अज्ञानता की बात कर रहे हैं, जरा देखिए कि स्वामी रामदेव ने ये क्या कर रखा है। स्वामी रामदेव ने यहाँ एक तरफ तो बालकृष्ण बैठा है, एक तरफ रामदेव बैठा है, और ऊपर में ऋषि दयानंद के साथ साथ स्वामी विवेकानंद को लगा रखा है। भाई स्वामी विवेकानंद, जो स्वामी विवेकानंद मरते दम तक गोमांस खाते रहे। हाँ, स्वामी विवेकानंद मरते जी। दम तक गोमांस खाते रहे। मेरे पास बहुत सारा प्रमाण है, मैं प्रमाण के बिना बात नहीं करता हूँ। और केवल हम्म केवल केवल विवेकानंद नहीं, गुरु चेला दोनों खाते रहे। मैं इसमें सारा अंडरलाइन किया हुआ है। मेरा ये पुस्तक बंगला में है। हैं? गुरुजी यदि प्रमाण अभी उपलब्ध ना हो तो हम उसको बाद में कम्युनिटी पर भी डाल देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से दर्शक ये तक पहुंचा देंगे मिल जिनको गया, मिल गया, मेरा अंडरलाइन किया हुआ जी है ना। ये जी जी देखिए, जी जी ये जी रामकृष्ण शो हो रहा परमहंस है जी। देव का है। ये रामकृष्ण परमहंस देव कह रहे हैं ये पृष्ठ गोमांस खा रहे संख्या हैं। और पुस्तक का नाम बता दीजिएगा गुरुजी। ये इसका पृष्ठ संख्या है 176 177। पुस्तक का नाम है श्री श्री राम कृष्ण लीला लीला प्रसंग, रामकृष्ण लीला जी प्रसंग। और विषय ये जी। रामकृष्ण की कैसे कैसे लीला किया था उन्होंने। रामकृष्ण परमहंस देव ने कैसे कैसे जी लीला किया था, उसी विषय पर ही ये चर्चा की गई है। और उसी लीला में वो नमाज भी पढ़े, उसी लीला में वो गोमांस भी अच्छा। खाए। हाँ, ये सब लिखा वही मैं दिखाया आपको, और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। पहले आए जी बिल्कुल। आ गया। तो स्क्रीन शेयर आवश्यकता कर। पड़ने पर मैं सारा प्रमाण दे दूंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जी कि अब रामदेव को क्या हो गया कि रामदेव ऐसे ऋषिवर देव दयानंद, जो ऋषि दयानंद शुद्ध शाकाहारी, और ऋषि दयानंद जब 1872 में बंगाल के धरती पर गए, ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन ले गए, तो ब्रह्म समाज में वहां देखा एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चित्र लगे हैं, दूसरी ओर योगेश्वर कृष्ण के चित्र लगे हैं, और बीच में हजरत ईसा मसीह का चित्र लगा है। तो ऋषि दयानंद बोल रहे हैं कि ये राम और कृष्ण के बीच में ईसा मसीह का क्यों लगाया। तो बोले इनसे हम मिल करके काम करना चाहते हैं। ऋषि दयानंद ने कहा इनसे आपका हमारा मेल कहाँ है, हम तो गौ रक्षक हैं और ये गौ भक्षक है, इन गौ भक्षकों के साथ गौ रक्षकों का मेल कहाँ है। ये ऋषि दयानंद बतला रहे हैं, और रामदेव यहाँ दिखा रहा है कि इन गौ रक्षकों के साथ ये गौ भक्षक स्वामी विवेकानंद को बिठा रखा है। अब इससे मैं बोल रहा हूँ कि ये ज्ञानवान अपने को कहते हैं। मैं लिखा हूँ, आज ही लिखा हूँ, ये देखिए आज ही लिखा हूँ। ये सभी आर्य कहलाने वालों से मैंने ये पूछा कि सभी आर्य कहलाने वाले हमें ये बताएं कि ऋषि दयानंद के साथ गौ मांस का भक्षण करने वाले विवेकानंद मरते दम तक गोमांस खाते रहे, उनके साथ मेल कहाँ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डॉक्टर भवाईलाल भारती जी ने भी लिखा है और स्वामी विद्यानंद जी ने भी लिखा है। 2 पुस्तक हमारे पास मौजूद है, और सब स्वामी विवेकानंद के पुस्तकों से उठा करके उन्होंने सारा हवाला दिया है। तो यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आर्य जगत इसे मानने को तैयार है। मैं महेंद्र पाल आर्य सभी आर्य जगत से पूछना चाहता हूँ, ये लिखा।
जी, तो कहने कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जिसको आप ज्ञानी मान रहे हैं, तो ज्ञानी बन करके अगर अज्ञानिता की बात करेंगे, तो हम और आप सत्य संवाहक कहाँ चलाएँगे बताइए? बिल्कुल। और हमारा गुरुजी और एक चीज़ मैं आप और भी इसमें जोड़ना चाहता हूँ। जी, जैसे कि यहाँ पर ये तर्क दिया जा सकता है, जो कि पूर्ण संगत तो नहीं है, फिर भी कि चलिए भाई स्वामी विवेकानंद जी का प्रचलन बहुत ज़्यादा है और हम संन्यास की बात कर रहे हैं, तो नहीं, नहीं, लोगों को एक ही जोड़ने नहीं, हेतु मैं आपको रोक रहा हूँ। प्रचलन ज़्यादा है का मतलब यही क्या हुआ कि ऋषि दयानंद को बाईपास करने के लिए ही आरएसएस वालों ने स्वामी विवेकानंद को प्रोजेक्ट किया है। ये गुरु जी। गोलवलकर का भी चित्र वहाँ लगा हुआ है। हुँ, हुँ। गुरु गोलवलकर का भी चित्र यहाँ लगा हुआ है। देखिए, गुरु गोलवलकर ने इस काम को किया है। इनका नाम गुरु गोलवलकर है। अब वर्कर गोल जी। थे या लंबा थे तो मैं नहीं जानता, घूम-घूम करके काम किया होगा इसीलिए गोल वर्कर है। वर्कर है, काम करने वाले हैं लेकिन गोल-गोल काम किया है। तो ये गोल-गोल हुँ, काम ऋषि दयानंद के साथ किया, यही तो कारण बना आज आरएसएस वाले समाजी से नमाजी अच्छे हैं कहा। और आज सुबह मैं एक लेख लिखा हूँ, ये आरएसएस वाले इकबाल दुर्रानी से सामवेद अनुवाद करा रहा है। बताइए। और सामवेद अनुवाद करने के लिए जो वैदिक सिद्धांत को नहीं जानता, वैदिक हुँ, मान्यता हुँ। को नहीं जानता, 6 दर्शन को नहीं पढ़े, उसके उसके बिना ये वेद का ये करना संभव ही नहीं होगा। वेद का अनुवाद करना संभव नहीं होगा। ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदस ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदस, ज्योतिष ये 6 अंग है। इन 6 अंग जी। अंगों के बिना हाँ, ये 6 अंगों के बिना वेद का भाष्य किया जाना संभव नहीं। अर्थात छंद, शास्त्र, वेद वेद पारस्थानीय जिस प्रकार पुरुष पैरों से गति एवं स्थिति प्राप्त करता है, उसी प्रकार वेद की छंदों में स्थित है। कल्प श्वास कल्प को शास्त्र में क्या कहा गया है देखिएगा, हाथ के समान और उप उपयोगी है। ज्योतिष शास्त्र नेत्र के समान है और निरुक्त शास्त्र स्रोत के समान कहा जाता है। शिक्षा शास्त्र प्राण अर्थात नासिका के समान कहा जाता है और व्याकरण शास्त्र वेद के मुख के समान कहा जाता है। अर्थात शिक्षा शास्त्र वेदांग वेदार्थ ज्ञान एवं उपयोग में शरीर के हस्त पद आदि अंगों के समान साक्षात उपकारक सहायक है। इसलिए स्वर अंगों रहित वेद अध्ययन करने पर ही व्यक्ति परलोक को गमन करता है। ये आज मैं लिखा हूँ ये। हुँ, हुँ, जी। छंदा पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्प अथो षटैवते ये मैं शिक्षा श्लोक के श्लोक 41 और 42 का है। मैं ये सारा आज प्रमाण के साथ लिखा हूँ। जी, लेकिन और ये बड़ी दुर्भाग्य है अनिवार्यता भी है कि भाष्य करने के लिए जो नियम कानून परंपरागत तरीके से ऋषिकृत नियम रहे हैं, उनके आधार पर ही करना प्रमाणिक माना जाता है, वरना भाष्य तो मैक्स और मूलर ने भी किया है। वो किताब विमोचन किससे किया जा रहा है? मोहन भागवत से। हुँ, मोहन राव भागवत से आरएसएस के प्रमुख से किया जा रहा है। वो आरएसएस प्रमुख वेद को जानता है क्या? या और गुरुजी मैं छोटा-सा यहाँ पे ये कहना चाहूँगा जैसा कि आरएसएस या जो भी हिंदू संगठन ये कहते हैं कि समाजी से अच्छा नमाज़ी है। मैं हाँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये नमाज़ी जो बने, वो समाजी की देन है या आपकी देन है? आखिर में आपने ही स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट आप ही मतलब जो पौराणिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति रहे होंगे या जिन्होंने पुराण आदि की रचना की होगी, उन्होंने ही अपने पुराणों के माध्यम से मोक्ष और बंध को सही से ना समझते हुए उसका गलत भाष्य या मनमाना भाष्य या अपनी कहानी जोड़ते हुए स्वर्ग नर्क का कॉन्सेप्ट भारत में लाया है, तभी जन्नत दोजख का कॉन्सेप्ट, तभी हेल हेवन का कॉन्सेप्ट विदेश में गया है। यहीं से बुराइयां गई हैं और वो बुराइयां इन्हीं अज्ञानी हिंदुओं के द्वारा ही गई।
तभी वो हिंदुओं ने अब सर्वनाश किया। मैं बता रहा हूँ आपको, ये आरएसएस का संगठन जो बना है ना, जी, इसके डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार से लेकर के रज्जू भैया तक, बाला साहब देवरस तक, देखिए सब मराठी ब्राह्मण बने। हुँ, रज्जू भैया को उस समय लिया गया, प्रोफेसर राजेंद्र जी को, जो बुलंदशहर के रहने हुँ, वाले थे, अब तो नहीं है वो। उनको लिया गया। मायावती जब हावी हो गई ना उत्तर प्रदेश में, सबको मात जी, जी, दिया और बीजेपी को भी मात दे दिया था। तब बीजेपी ने उसके साथ कंबाइंड किया। तो उसी हुँ, समय हुँ, इसी मायावती को मात देने के लिए रज्जू भैया को लाया आरएसएस में। नहीं तो आरएसएस वाले केशव बलराम हुँ, हेडगेवार से हुँ, लेकर हुँ, के बाला साहब देवरास तक सब ब्राह्मण इसमें इसके प्रमुख रहे हैं। ब्राह्मणिकल समाज इनको कहा जाता था। इन लोगों ने जो जो सर्वनाश किया है, एक जन्म में बता करके समाप्त किया जाना संभव नहीं है। और इन्हीं लोगों ने ही तो स्वामी स्वामी विवेकानंद को आगे बढ़ाई, एक गुरु गोलवलकर ने ही किया आकर के, जो दूसरे संचालक थे। आनंद की मैं जी, 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 कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जितना बड़ा नुकसान किया है इन हिंदुओं ने, जब कोई हिंदू रहता है तो ये मंदिर में चढ़ने नहीं देते। वही हिंदू जब मुसलमान, मैं तो कानपुर में रहा 4 वर्ष, कानपुर में रह करके मैं देखा, वो हिंदू हरिजन परिवार का था, उसको मंदिर में चढ़ने नहीं दिया। और जब वो मुसलमान बन गया, एक हाथ लंबी दाढ़ी लेकर के उसी हिंदू के सामने से गुजरे, वो चाचा बोल करके उसको अपने सिरहाने पे बैठाता है, खाट पे। ये है। मोपला कांड को पढ़ करके देखे ना कोई, जो वीर सावरकर जी ने लिखा है। वीर सावरकर जी ने मोपला कांड लिखा है, एक उपन्यास टाइप का। उसी मोपला कांड में उन्होंने सारा दर्शाया है कि किस तरीके से हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया। ये हम मेरी लिखी हुई पुस्तक नहीं है, वीर सावरकर जी की लिखी हुई पुस्तक है। हिंदू पढ़ता कहाँ है? ये हिंदू जितना सर्वनाश किया, ये हिंदुओं के द्वारा ही तो ये देश गुलाम बना मुसलमानों का। ये हिंदुओं के द्वारा देश गुलाम बना ईसाइयों का। ये मूर्ति पूजा ही इस देश का गुलाम बनने का कारण मुसलमान। मोहम्मद गोरी को 16 बार हारा था कि नहीं हारा था? 17 जी, बार बिल्कुल। उसने शिवालय के मंदिर के पुजारी को मिला लिया था उसने, और फिर हुँ, उसने हुँ, हुँ। चढ़ाई करी। तो फिर ये भारत गुलाम बना मुसलमानों का। ये तो और हमारा देखिए इतिहास मूर्ति है। पूजा इस्लाम मूर्ति पूजा ही तो भारत से प्रारंभ हुई, चाहे जैनियों ने ही प्रारंभ की हो या उससे पहले से हाँ, प्रारंभ वो हुई तो हो। ऋषि दयानंद ने आखिर लिखा है, में साफ लिखा है। जी, आखिर में इसी के विरोध में तो उधर इस्लाम मत शुरू हुआ और कहीं न कहीं हमारी कमियों को भी उन्होंने लिया और हमारी अच्छाइयों को भी लिया और गड्ढ-मड्ढ करके मन मुताबिक अपना मतपंथ संप्रदाय चला दिया। आखिर में हमारी कमियाँ तो उसमें इंक्लूड है, बलि तो हमने ही शुरू की ना, तब जाके विश्व भर में लोग बलि कर रहे हैं। तो गलतियाँ तो हिंदुओं ने की है, उसको ये लेकिन स्वीकार जो कर नहीं रहे हैं। हमारा काम चल रहा है, जैसा आप सत्य संवाद चला रहे हैं, और कितना एपिसोड हो गया इसका, और फिर आप प्रयासरत हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि हमारा जो काम चल रहा है, इसी तरीके से हमने तो अपने शिष्य मंडली पूरी फौज तैयार किया, और सब अरबी जी। पढ़ना, उर्दू पढ़ना सब सिखाया। मैंने कितनी फौज हुँ, तैयार किया, मैं कितना नाम गिनाऊँगा। और हमारे एपिसोड में, हमारा लाइव स्ट्रीम में सब आते हैं बच्चे। इसलिए हमारा काम का प्रयास ये रहा है, मैं इसलिए बताऊँगा, गौरंगाः यवनश्च वेषदलनः स्वाधीने गुणमान शौर्य बहुले आचारा आ आर्याचार विचारा गौरव यशः सर्वेषां करुणा विवेक जलद्धेः। यानी इस समय भारतवर्ष से अंग्रेज और यवन अर्थात मुसलमान तेजहीन हो चुके हैं। अब गुणगान और वीर आदि के परिपूर्ण स्वाधीन भारत में राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया और चलाया गया है। विश्वास है कि नवीन भारत में आर्यों का आचार विचार, गौरव और यश अभी उत्तर उत्तर आगे बढ़ने लगे हैं। ये सारी करुणा ज्ञान के सागर स्वामी ऋषि दयानंद सरस्वती ही थे।
ये मैं 2 टूक में बोला आपको। जी, और गुरुजी मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसा अभी स्वामी रामदेव जी के बारे में आपने दिखलाया और ये कहा कि देखिए विवेकानंद जी और दयानंद जी दोनों की फ़ोटोज़ उन्होंने लगाई, जबकि दोनों के मत भिन्न हैं और आप दयानंद सरस्वती जी के मत से आते हैं। आप उनकी मान्यताओं को मानते हैं और दरअसल महर्षि दयानंद सरस्वती जी की मान्यता कोई अपनी उनकी गढ़ी हुई मान्यता नहीं थी, बल्कि वेद आधारित मान्यता थी। और इस बात को वो मानते हुए सन्यासी लिख के दोनों की फोटो लगाते हैं, जबकि सन्यासी मांस नहीं खाते हैं, सन्यासी मदिरा आदि का सेवन नहीं करते हैं, सन्यासी सन्यासी जैसा जीवन जीते हैं और उन्हें पता है, रामदेव जी खुद सन्यासी हैं, उन्हें पता है कि सन्यासी कैसे होते हैं, फिर भी उन्होंने दोनों की फोटो लगाई। और मैं ये आपको ये भी कहना चाहता हूँ, हो सकता है और ये पूरा-पूरा संभव है कि रामदेव जी को स्वयं ना पता हो कि उनके पोस्टर में दोनों की फ़ोटो लगी है। तो हालाँकि उन तक मेरी बात पहुँचे ये बड़ी मुश्किल है, बड़ा संभव सा कम है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि मैं या यदि पंडित जी या यदि कोई भी व्यक्ति सत्य के प्रचार हेतु अग्रसर है, तो वो कम से कम इतना तो कर सकता है कि उसने जो ये टीम खड़ी की है, बेशक वो कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, लाखों की फ़ौज क्यों ना हो, उन टीम में कार्य करने वाले लोग कम से कम उनकी मान्यताओं से, उनकी विचारधाराओं से सहमत हों। क्या पता है इनके पोस्टर बनाने वाले ही आर्य विचारधारा के ना हों। उसका एक उदाहरण देखिए आप। ये देखिए मैंने अपने मोबाइल में, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने अपने मोबाइल में देखिए सर्च किया है दयानंद भजन रामदेव जी और ये इनका यूट्यूब चैनल है। क्षमा चाहूँगा। ये इनका यूट्यूब चैनल है स्वामी रामदेव और 4 वर्ष पूर्व इन्होंने वीडियो डाला है। ये इनकी फ़ोटो है और ये भजन भी मैं थोड़ा-सा ऑन कर देता हूँ। महिमा का एक भजन आप मेरे साथ ये देखिए इसमें दयानंद जी की क्योंकि महर्षि दयानंद इसमें दयानंद जी की फ़ोटो लगी हुई है, बाकायदा दयानंद जी का भजन है और इसमें लिखा भी है ये भजन ऋषि दयानंद। लेकिन फ़ोटो देखिए आप, ये फ़ोटो देखिए आप किनकी है। रामदेव खुद कह रहा है कि दयानंद हमारे आत्मा है, इसी भजन में। हाँ, बिल्कुल। और फ़ोटो देखिए आप विवेकानंद जी फोटो की है। विवेकानंद का है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ़ोटो रामदेव जी ने बनाई या बनवाई होगी। मैं बस ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी बेशक टीम बहुत बड़ी है। दयानंद सरस्वती जी से बड़ी तो नहीं है ना। उनके जितने अनुयायी हैं, दयानंद सरस्वती जी के आर्य विचारधारा के, मैं ये कैमरा बंद कर लेता हूँ। अभी दयानंद सरस्वती जी से लेकर के अभी तक जितने लोग आर्य विचारधारा में आए हैं, वो दयानंद जी के वेदों के, तमाम ऋषियों के मत से भिन्न विचारधारा नहीं रखते हैं। और बहुत बड़ी टीम है, लाखों लोग आर्य विचारधारा में रहे हैं और अपना जीवन भर कार्य किया है, आज भी कर रहे हैं। तो आपकी जो ये पतंजलि टीम है पूरी या आपकी स्वामी रामदेव जी की पूरी टीम है, कम से कम उनमें जो लोग आते हैं आपके, उनको तो अपनी मान्यताओं से परिचित करवाइए। आप सोचिए आपकी टीम में कार्य करने वाला व्यक्ति ही उसे पता नहीं है स्वामी दयानंद दिखते कैसे हैं, वो स्वामी दयानंद की जगह स्वामी विवेकानंद का फ़ोटो लगा दे रहा है। जब आपके टीम का व्यक्ति ही सत्य का उल्लंघन ग्रहण कर रहा करने है, वाला नहीं हो पाया है, तो हम लोग उल्लंघन कर एक रहा है। आम जनता हाँ, कैसे सत्य का ग्रहण करेगी? कैसे आप बिल्कुल। उनको सत्य की राह पे ले जा पाएँगे? आपके यहाँ काम करने वाला सत्य की राह पे नहीं जा रहा है। तो और मैं गुरुजी आपको, जी, हाँ जी, समय भी मैं ध्यान में रखा जाए, तो बिल्कुल, मैं बिल्कुल, एक बार बस मैं दर्शकों से ये कह दूँ। 1 जी, मिनट जी, 1 जी। मिनट मुझे दीजिए, जी, 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 जी। जी, जी, बिल्कुल। मैं आपको अपना जीवन की एक घटना बताऊँ। जीवन की घटना क्या है, जो मैं सच्चाई जी, आपने पहले बोला भी, मेरा जन्म तो कहीं किसी और परिवार में हुआ था। जी, लेकिन मैं जब सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मैंने सत्य सनातन वैदिक धर्मी बना, तो जी, मेरा मेरा ये गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में, देखिए गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का ये मैं स्नातक हूँ। जी, ये आचार्य महेंद्र पाल के नाम से मुझे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ ने नवाज़ा है। जी, जी, तो मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का स्नातक हूँ। मैंने सच्चाई को जाना और सच्चाई को जाना ही नहीं, अपितु इसको इसको आचरण में उतारा। आज जी, मेरी एक बेटी जिसको 2 वेद कंठस्थ है, अष्टाध्यायी जी, महाभाष्य कंठस्थ है, जो जी, पीएचडी कर रही है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है
कि ऋषि दयानंद की मान्यता ये है कि जद जपोति तद कार्य करोति, जैसा बोलो वैसा हम्म। काम करो। हम्म। मनस्य एकम वचनस्य एकम कर्मण्य एकम, मन वचन और हम्म। कर्म तीनों एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम्म। आर्य कहलाने वाले ही डामाडोल स्थिति में है, बोल कुछ रहे कर कुछ रहे, ये हो रहा है। हम्म। इसलिए अब आप और बोलिए इन मेरा। चीजों से इम्पैक्ट पड़ता है, ये पोस्टर, ये थंबनेल, आप एक सोशल मीडिया के दौर में हैं, आप अपने आप को प्रस्तुत सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, और जो सोशल मीडिया टीम आपके वीडियोस बना रही है, आपके फोटोज बना रही है, आपके सोशल मीडिया हैंडल को संभाल रही है, यदि वही आपकी विचारधारा के नहीं हुए तो कैसे पता कि आपकी विचारधारा को वो जद तक हम तक पहुंचाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल सही और कहा। हाँ, दर्शकों से भी निवेदन है कि वो आज से लाइव से संबंधित एवं वैदिक मान्यताओं से संबंधित एवं उनके मन में जो कुछ भी कंफ्यूजन चल रही हो किसी भी प्रश्न को लेकर के, वो अपने प्रश्नों को इस कमेंट बॉक्स में डालें। साथ में सुपर स्टिकर, सुपर चैट का भी वो प्रयोग करके सत्य संवाहक का सहयोग कर सकते हैं। और हम किसी को यहाँ गलत बोलने नहीं बैठे हैं, पर जो चीजें गलत लगेंगी उनको गलत कहा जाएगा, जो चीजें सही लगेंगी, अप्रिशिएटिव लगेगी, वो भी तो बताई जाएगी। सत को ग्रहण करने और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए मानव मात्र को। जी बिल्कुल। और हमने आपको 2 प्रमाण दिखा दिए रामदेव जी के, तो ऐसी कोई उनसे हमारी निजी दुश्मनी या कोई निजी बात नहीं है। हमको भी कष्ट होता है इन सब चीज़ों को देख के, तभी हम ये विषय उठाए, जबकि आज विषय वैदिक मान्यताओं को बताना था। पर जो वैदिक मान्यताओं ये को वैदिक बताने में मान्यता भारत ही में अग्रसर वै हैं। अरे बाबा, ये वैदिक मान्यता ही तो थी जो बताए हम लोग। जी, मैं वही कहने जा रहा था कि वैदिक मान्यता को बताने के लिए जो भारत में अग्रसर हैं, उच्च स्थान पर हैं, यदि उनसे ऐसी बड़ी-बड़ी गतिविधियां हो रही हैं कि ऐसे इम्पैक्ट जो गलत पड़ रहा है या उनकी टीम में कार्य करने वाले ही वैदिक मती नहीं है, तो कैसे हम ये विश्वास बनाएं कि भाई आपकी बातें और भी लोग सुनते समझते जानते होंगे। तो बस समस्या इतनी ही है। अच्छा गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरी रुचि है, मैंने कभी ऐसा वीडियो देखा नहीं कि जिसमें आपके कोई एक ऐसा लाइव या कोई एक ऐसा वीडियो क्या यूट्यूब पे उपलब्ध है जहाँ पे आपके जीवन की घटनाएं बताई गई हों आपके द्वारा या किसी के द्वारा, कि कैसे-कैसे आपका एक इस्लाम परिवार में जन्म होता है, आप बड़े होते हैं और क्या-क्या आपको सही नहीं लगता है, कैसे मेरा फिर स्थितियाँ बदलती यूट्यूब हैं? यूट्यूब में लगा हुआ है, यूट्यूब अबाउट अस में जाकर के वहाँ भी देख सकते हैं, यूट्यूब में लगा हुआ है। लेकिन मैं आज 1-2 दिन से तो काम नहीं कर रहा हूँ, मैं 40 वर्ष हो गया मुझे काम करते हुए, 40वाँ साल चल रहा है ये। जी, जी। तो वो वीडियो तो सब बना हुआ है लेकिन ढूँढना हुँ। पड़ेगा कहाँ है, तो कौन-सा है। गुरुजी, मैं एक ये निवेदन करना चाहूँगा, यदि दर्शक भी इसके लिए तैयार होंगे, मैं एक बार कम्युनिटी पे पूछ लूँगा। एक ऐसा लाइव किया जाए जिसमें कोई विषय ना रखते हुए आप ही विषय रहें और आप ही वक्ता। ठीक है, कोई ये बात मेरी नहीं। बड़ी इच्छा है कि अगले लाइव में हम ज़रूर ऐसा करें कि आपका एक बार जीवन की पूरी जानकारी जितना हमसे संभव हो पाए, जितना आपको स्मृति में हो, एक शुरुआती तरीके से अगर बताया जा पाए, तो बड़ा बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये एक मोटिवेशन मिलता है लोगों को। और दयानंद सरस्वती जी ने भी इसको कहा है कि जो भी हमारे समाज के विद्वान जन हों, जो भी महापुरुष हों, उनकी जीवन गाथाओं को सुनना पढ़ना भी अनिवार्य होता है। तो कुछ प्रश्न मैं देख लेता हूँ गुरुजी। हाँ, ठीक है, ठीक है। मैं एक-एक उठाता हूँ। हमारे मित्र हैं वैदिक सनातन जी, ये पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता वेदों पर अब भी काम होना चाहिए? बहुत गुरुजी। होना चाहिए, वेदों पर काम आपने किया कहाँ? जी, बिल्कुल। वेदों पर तो काम हुआ नहीं है वैदिक बाबू। वेदों पर काम इतना बाकी है कि मैं एक जन्म में कहकर बता नहीं पाऊँगा। जो काम वेदों का किया था वो सारे पुराने-पुराने विद्वानों ने किया था। इस समय कुछ नहीं हो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इस समय तो सब लफ़्फ़ाज़ी में लगे हुए हैं, कोई प्रधानमंत्री के पीछे कुछ लगे हुए हैं, कोई अमित शाह के हाँ, पीछे कुछ बिल्कुल। लगे हुए हैं। ये ये सब हो रहा है। वैदिक सिद्धांत का प्रचार-प्रसार कहाँ हो रहा है? ऋषि दयानंद तो वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों के लिए परम धर्म बता दिया है। उस परम धर्म को कौन निभा रहा है? अगर परम धर्म को निभाते होते तो आज रामदेव आज इस तरीके से विवेकानंद का प्रचार करते, जो रामदेव गुरुकुल कालवा से पढ़ा है। मेरा आँखों देखा हाल है। ये 90 में जब अष्टाध्यायी सुनाने गए थे गुरुकुल करतारपुर में पंजाब में, ये और बालकिशन,
तो बालकिशन तो एक बार मैं कनखल में गया था, वो मुझे लिपट लिया, पंडित जी आपकी वो आवाज़ आज भी मेरे कान में गूंजती है, ये कह के। तो 90 में ये लोग अष्टाध्यायी सुनाने गए थे। मैं और डॉक्टर भमाई लाल भारती और नरेश निर्मल हम उपदेशक के रूप में वहाँ पहुँचे हुए थे प्रवचन के लिए। हुँ, तो ये तो मेरे सामने निकले हैं, ये तो विद्यार्थी रहे गुरुकुल कालवा के, आचार्य बलदेव जी के शिष्य रहे, मैं देखा भी हूँ। हुँ। और गुरुजी इस पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जितना कार्य किया, वेदों का भाष्य किया, सत्यार्थ प्रकाश लिखा, लोगों को जागृत करने हेतु जो उन्होंने तमाम जगहों पे विचरण करते हुए लोगों को समझाया, मत अनुयायी संप्रदाय में जो लोग थे उनको सत्य सनातन में लाया और इतना कार्य किया, वो वास्तव में एक चश्मे जैसा है। जो उन्होंने एक चश्मा दिया है कि इसको लगा करके आप अपने और भी रिसर्च करिए और भी कार्य करिए, लेकिन लोगों ने बस चश्मा हाथ में लेके दिखाते हैं, देखो मेरे पास चश्मा है, देखो मेरे पास चश्मा बिल्कुल, है, मैं आ बिल्कुल। रही हूँ। ये बिल्कुल सही कह और रहे हैं। अभी दूसरी इसमें चीज़ तो पंडित चमुपति एम को बहुत दुखी मन से लिखना पड़ा ना गीत। ऐ दुनिया बता जी, इससे बढ़कर और हकीकत क्या होगी? जहाँ दे दी तलाशे हक के लिए इससे और इबादत क्या होगी? उन्होंने लिखा है और उन्होंने यहाँ तक लिखा कि इन कलियों के मसलने वालों से फूलों की हिफाज़त क्या होगी? ये थी बात बिल्कुल। उनकी। और दूसरी चीज़ गुरुजी अगर वेदों की बात की जाए तो मुझे ध्यान नहीं है मैंने ये कहाँ पढ़ा था या कितना प्रमाणित है। पर दयानंद सरस्वती जी ने संभवतः ऐसा कहा था कि वेदों का भाष्य यदि मैं करूँ या मेरी विचारधारा के आधार पे वैदिक ज्ञान को पुनः प्राचीन काल जैसा लाया जाए तो उस कार्य को करने में 400 वर्ष लग सकते हैं। और हाँ, वेदों का बिल्कुल। भाष्य आदि कार्य उन्होंने 10 वर्ष किए थे। तो यानी 2.5% कार्य करके वो गए थे और हाँ, तो वैसे का वैसा दिख रहा है। सब काम उनके पास समय कहाँ बचा, सब काम कहाँ कर पाए। और यही तो दुनिया वालों ने इसे बोला ना कि कलियों के मसलने वालों से फूलों की हिफाज़त क्या होगी? और दयानंद को विष देने वाले कोई एक संप्रदाय वाले मत समझिएगा, सबने मिल कर के दिया है। उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई सब तीनों का ही हाथ था। यही तो कारण बना कि उसके मुकाबले में दयानंद के मुकाबले में विवेकानंद को ला खड़ा किया। जी, हर्ष हर्ष डोंडा जी लिख रहे हैं गुरुजी कि जी जब व्यक्ति व्यक्ति न रहकर संस्था बन जाए तो उन्हें अपना हर कदम सोच विचार कर रखना चाहिए। ये संभवतः इन्होंने रामदेव जी के परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है तो जी बिल्कुल मैं तो इस बात का समर्थन ये करता तो हूँ। भाई ये ऋषि दयानंद ने भी तो लिखा है। सब काम धर्म अनुसार अर्थात सत और असत को विचार करके करना चाहिए। धर्मानुसार हुँ, होना हुँ, चाहिए, लेकिन रामदेव धर्मानुसार किया है काम? हुँ। रामदेव ने धर्मानुसार काम किया है क्या? जो ऋषि ये दयानंद जी, जी, जी। जी गुरुजी बोलिए, बोलिए। ऋषि दयानंद के फोटो के साथ विवेकानंद का फोटो लगाना कौन सी तुक की बात है? और कौन सा आर्य समाज इस पर अभी भी जुबान नहीं खोल रहे हैं? हुँ, हुँ। महेंद्र पाल आर्य एक ऐसी बीमारी है कि मेरे लिए बात ऐसी है कि हम बोलेंगे तो बोलेगा कि बोलता है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि किसी को देखने में ये लग सकता है कि यार एक थंबनेल ही तो बना दिया, एक पोस्टर ही तो बना दिया। रामदेव जी ने थोड़ी बनाया होगा, उनके किसी संचालक ने, उनकी किसी आईटी सेल के तो बंदे ने उन्होंने बना देखा दिया नहीं क्या? होगा। उन्होंने प्रूफ नहीं देखा क्या? प्रूफ देखना नहीं चाहिए था क्या? नहीं, जैसे मान लीजिए गुरुजी कि उन्होंने पोस्टर वगैरह नहीं देखा, मेरा केवल इतना मानना है कि वो जिस व्यक्ति को उन्होंने कार्य पे रखा, उसको किसी और व्यक्ति ने रखा होगा, उनके किसी और हेड ने, उसको किसी और हेड ने, उसको किसी और हेड ने। तो ये जो पूरा ग्रुप बनाया जाता है, जैसे कि हर जगह एक ग्रुप बनता है कि 4 हेड हो गए, उनके नीचे 4-4 और हो गए, उनके नीचे 4-4 और हो गए। तो ये तय करना तो होता ही है ना कि जिस व्यक्ति को हम कार्य पे रख रहे हैं, वो हमारी विचारधारा को समझने, जानने वाला होना चाहिए। यानी कि पतंजलि में नहीं, जो नहीं, मैं ये आप कह रहा हूँ आईटी सेल नहीं, नहीं, में मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं क्या उसको 50 लोग होंगे, 50 काम करने वाले होंगे, लेकिन उसकी ज़िम्मेदारी क्या है? वो जो एक प उसके नाम से पास हो रहा है, तो वो देखेगा नहीं क्या हो रहा है, क्या किया है इसने? बिल्कुल, ये भी देखना चाहिए, बिल्कुल। और दूसरी चीज़ गुरुजी जब आपके यहाँ कोई कोई कर्मचारी कार्य करने हेतु रजिस्टर्ड होता है, तो आप उसकी परीक्षा लेते हैं ना, तो आप किस आधार पे परीक्षा लिए होंगे कि बस खैर इसको क्या-क्या एडिटिंग मैं आनी चाहिए, बताऊँगा ये मेरा मैं पोस्टर ब बना दे,
साथ मैं में ये भी आपको तो आपको परीक्षा लेनी चाहिए कि उसको हमारे मैं वैदिक मत के बारे में पता भी है कि नहीं। मैं आपको बताऊं, इसके यहाँ से काम छोड़ करके बहुत बच्चे आए हैं जो मेरे टच में हैं। क्या क्या जी। दोष है, क्या क्या होता है वहाँ, क्या क्या नहीं होता है, वो सारा मुझे मालूम आपकी है। आवाज गुरुजी थोड़ा सा कट रही थी। अब मैं कह रहा हूँ कि उसके एक पास परिवेश जी पूछ रहे हैं कि थोड़ा इनका प्रश्न दूध को लेकर। आजकल लोग दूध के बारे में बोल रहे हैं, जैसे जी। इनका कहना है कि आजकल लोग दूध के बारे में बोल रहे हैं, जैसे विश्वरूप चौधरी। एक डाइट कैसी होनी चाहिए ताकत के लिए। इनका प्रश्न पूर्ण तो नहीं है, मैं जितना समझ पाया। जैसे कुछ लोग आजकल गुरुजी कह रहे हैं कि दूध का गाय का दूध पीने योग्य नहीं है। जैसे शेरनी का दूध उसका बच्चा पीता है, वैसे गाय का दूध उसके बच्चे के लिए है, इंसानों के लिए नहीं है। तो ऐसी मान्यताएं आजकल ऐसा बहुत ज्यादा ऐसे मार्केट में चल रही है। ऐसे ये तो बिना सिर पैर की बात है। गाय जितना दूध देती है ना, उतना सारा दूध अगर बछड़े को पिला देंगे तो वो बछड़ा मर जाएगा। हम्म। जैसा हम शाक सब्जी का, उसमें तो जान है, प्राण है, उसको हम इस्तेमाल में लेते हैं, वो स्थावर योनि है, उसको खाना पाप नहीं है। ठीक इसी तरीके से उस गाय का दूध का पीना पाप नहीं है। लेकिन मेनका गांधी जब मंत्री रही ना इस विभाग की, तो जी। मेनका गांधी ने मना करी थी, गाय का दूध पीना नहीं चाहिए। हम्म। पुनित जी ने लिखा है भगवा से भगवा को काटा। और मनीष जी का एक प्रश्न है गुरुजी कि पंडित जी स्वामी जगदीश्वरानंद सरस्वती जी ने अपनी पुस्तक दिव्य दयानंद में स्वामी दयानंद जी को पैगंबर बताया है। गलत बोला। स्वामी जगदीश्वरानंद जी बहुत भ्रष्ट आदमी थे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, कोई आर्य समाजी नहीं बोलेगा। उन्होंने वेद के नाम से दुनिया को ठगा है। 650 रुपया में सत्ता प्रकाश बेचा है, वेद किसी को दिया नहीं। और जितना गड़बड़ झाला उन्होंने कर्म कांड में किया है, सत्ता प्रकाश में मिलावट किया है जगदीश्वरानंद ने। ये तो भाई अशोक उदयपुर वालों ने सारा नाम उजागर किया है लिख करके। और दूसरी बात, पैगंबर अगर कहा है तो ये गलत कहा ही है। अब गुरुजी ने तो क्लियर कर दिया कि भाई वो भ्रष्ट आदि थे। पैगंबर दूसरी पैगंबर बात बाद आप, हमारे यहाँ होता नहीं ना, पैगंबर बाद हमारे यहाँ होता ही हाँ, नहीं है। मैं वही कहने वाला था कि पैगंबरवाद यहाँ पर होता ही नहीं है। हाँ, आप उनको एक मैसेंजर कह सकते हैं, पर वो ज्ञान के आधार पे कह सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं नहीं, कि मैसेंजर ईश्वर ने उन्हीं को मैसेंजर चाहा। मैसेंजर भी उस तरीके से नहीं मान सकते। ऋषि दयानंद एक महान पुरुष थे, नहीं मान सकते। युग पुरुष थे, ऋषि थे। ऋषि वही जी। मंत्र दृष्टा। ऋषि वही है जो मंत्रों के साक्षात्कार करते, मंत्रों के दृष्टा होते हैं। अगर मंत्रों के दृष्टा ना हुए होते तो इतना वेद भाष किया जाना संभव भी नहीं था। ठीक है, काफी समय हो गया जी। है आपका। दूसरा भूमिपुत्र जी, बस 2-3 प्रश्न ही हैं, निपटा देते हैं गुरुजी, ताकि ये इधर रह जाए कि हमारे 2 प्रश्न छूट गए। आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी के विषय में पंडित जी क्या विचार विचार रखते हैं रखते आप? हैं, मैं विचार रखता था पहले भूमिपुत्र बहुत। पूछ रहे हैं। अभी इन्होंने मेरे साथ एक विश्वासघात किया क्या है, मैं बता देता हूँ। जहाँ आपने पूछ लिया तो मैं जी। विश्वास करता था, इनका समर्थक जी, भी जी, जी। था। और कई बातों पे उसका समर्थन भी किया कुछ। तो अभी इसी मार्च महीना में उनका कार्यक्रम है, शायद 22, 23, 24 या 23, 24, 25 ऐसा है। तो उन्होंने लोगों जी। के कहने पर मुझे आमंत्रण किया। लोगों के कहने पर मुझे अच्छा। अपने पास निमंत्रण दिया। खाली निमंत्रण ही नहीं दिया, जी। उदयपुर से कलकत्ता तक फ्लाइट का आने-जाने का टिकट बना करके भी भेजा। लेकिन मैं बंगाल में रहता हूँ, तो जी। बंगाल में आर्य प्रतिनिधि सभा का प्रधान दीनदयाल गुप्ता हैं। इस समय तो नहीं है, पहले थे। अभी कुछ दिन पहले तक, 2 महीना पहले तक। दीनदयाल गुप्ता जो डॉलर हुँ, बनियान के मालिक हैं। तो बंगाल में उन्होंने काम कुछ हुँ, नहीं किया, उसका मैं विरोध किया। तो उसका विरोध करने से हुँ।
दीनदयाल गुप्ता नेस्टिक जी के पास जा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि 2014 से मेरा सहयोगी है। तो सहयोगी उनका है, सहयोग देने के लिए मैं मना करता क्या अगर जाने से। लेकिन ये नेस्टिक जी कह रहे हैं कि आपके आने से कहीं हमारा बात बिगड़ जाए। यानी ये सब काम नहीं कर रहे, ये सब पैसा चाहिए इन लोगों को। ये सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं, शास्त्र के लिए, शास्त्र के प्रचार के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं सबको टटोल लिया हूँ। ये सब हाथी के दाँत है, दिखाने वाले कुछ हैं और खाने वाले कुछ हैं। ये सब ऐसे लोग हैं। फिर मेरा टिकट कैंसल किया। मैंने बोला टिकट कैंसल करते समय मुझे बता दीजिएगा। मुझे बताया भी नहीं, टिकट कैंसल कर दिया। मेरे पास मैसेज आ गया। तो ये है ये सब लोग अच्छा वहाँ एक दानी जा रहा है और एक वक्ता जा रहा है, तो वक्ता के साथ उस दानी का क्या संपर्क है, क्या संबंध है? हम उनके खिलाफ जाकर के बोलते वहाँ वक्तव्य देते क्या? वक्तव्य हमारा सिद्धांत पर होता या दीनदयाल गुप्ता कौन है उस पर मैं बोलता? नहीं, जी। तो ये लोग हैं, ये सब पैसे के जी, लिए काम बिल्कुल। कर रहे हैं। या बात यहाँ पर बात ये थी कि अगर दीनदयाल जी का विरोध आपसे था, तो वो दीनदयाल जी को भी समझाते कि भाई वो आ रहे हैं, उनसे आपका कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, नहीं, तो अब वो चलिए ये तो समझाएँगे भी आपकी क्यों? ये अंदर की ये बातें तो हैं। ना उनको समझाने की जी, बात थी, ना हमें समझाने की बात थी। वो आ रहे हैं, वो अपना काम करेंगे। हम आ रहे हैं, हम अपना हमें वक्ता के रूप में बुला रहे हैं, हम अपना वक्तव्य में हम वैदिक सिद्धांत का प्रचार करने जाते हैं या कौन दानी है, कौन बेदानी है, मैं वो बोलने जाता। जी, बिल्कुल। भाई वक्ता तो अपने विषय पे रहकर ही बोलेगा और आप होस्ट कर रहे हैं, जैसे मैं इस चैनल को होस्ट कर रहा हूँ, तो आपकी हमारी बात हुई है कि भाई इस विषय पे बोलना है, इस विषय पे बात करना है और एक बंधी हुई चर्चा होती है। तो अब ये तो अंदर के मामले हैं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। बाकी हाँ, कार्यों की अगर बात की जाए, तो मुनि-व्रत जी के जो अनुसंधान हैं, वो वास्तव में काफ़ी एक नई दिशा में लगे मुझको, यदि नई दिशा में नहीं, अनुसंधान की बात की जाए। उसमें फ़ॉल्ट भी है, बहुत जगह फ़ॉल्ट भी है। मैं आज बता रहा हूँ आपको। जी, जी, जी। ठीक है गुरुजी, तो फिर समय भी हो बहुत, गया है और बहुत, कोई नवीन बहुत, प्रश्न दिख नहीं रहे हैं। जी, बहुत, हाँ बोलिए। बहुत धन्यवाद आपको। जी, और इस तरीके से हम लोगों का ये प्रचार कार्य चलना चाहिए, जिसको हम जी बिल्कुल चलता रहेगा। जी, सत्य को औरों तक पहुँचा सकें। मेरा रविवार का भी कार्यक्रम है, रविवार को भी 8 बजे से 9 बजे तक मेरा लाइव स्ट्रीम चलता है। मैं लाइव स्ट्रीम में आ रहा हूँ। इस बार सत्यार्थ प्रकाश का 14 समुल्लास पर मेरा विचार रहेगा। सत्यार्थ प्रकाश जी का 14 गुरुजी, प्रयास समुल्लास। करूँगा मैं भी जुड़ूँगा और दर्शकों को जिन्हें हालाँकि आपको तो सब जानते हैं, पर जो हुँ। आपके सोशल मीडिया चैनल या यूट्यूब चैनल को नहीं जानते हैं, उनसे ये कहना है कि आप गुरुजी का नाम सर्च करेंगे यूट्यूब पे, पंडित महेंद्र पाल आर्य, आपको इनका यूट्यूब सुदर्शन चैनल मिल सुदर्शन न्यूज़ जाएगा। चैनल में जाएँगे तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का पर्दाफ़ाश देखेंगे, जिहाद या फ़साद जी, देखेंगे। सुदर्शन न्यूज़ चैनल में वसीम रिज़वी का 26 दिन तक कार्यक्रम था, 26 दिन कंटिन्यू मैं अंपायर था उसमें। अभी मौलाना अरशद मदनी का पुतला रख कर के हम लोगों ने 13 दिन तक प्रचार किया। ये सब काम मेरा किया हुआ है। तो बहुत-बहुत जी, धन्यवाद आपको, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस तरीके से जोड़ा है। सत्य के साथ लोगों को जोड़ना ये हमारा कर्तव्य है और इसी जी गुरुजी। काम में हम लोग लगे रहे। ऋषि दयानंद के पदचिह्नों पर, ऋषि दयानंद के कदमों पर चलते हुए हम अपने को उत्सर्ग करें, सच्चाई को जन-जन तक पहुँचाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्ते के साथ। जी, गुरुजी आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और जो दर्शक अभी तक बने हुए हैं, उनका भी बहुत धन्यवाद। जिन्होंने लाइव शुरू से नहीं देखा है, वो जाकर के प्रारंभ से लाइव देख लीजिएगा। साथ ही में आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको अ, अकाउंट का नंबर, यूपीआई आईडी और लिंक दिया हुआ है, साथ में सुपर स्टिकर वगैरह भी आप कर सकते हैं। और यदि आप आर्थिक सहयोग नहीं करना चाहते हैं और आप शेयरिंग के माध्यम से हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को शेयर करके और हमारा प्रोत्साहन चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और अपने कमेंट करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं किसी और लाइव में, तब तक के लिए नमस्ते।